सावन का माह शुरू हो चुका है। घर से लेकर शिवालयों तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। सावन का माह देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठ माह माना जाता है। इस बार सावन का माह 25 जुलाई दिन रविवार से शुरू हो चुका है। इसका समापन 22 अगस्त दिन रविवार को होगा। हिंदू धर्म में सावन के माह का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस माह काल सर्प दोष, राहु केतु संबंधी दोष इत्यादि सभी ग्रह दोषों को शांत करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। चलिए बताते हैं ज्योतिर्विद के अनुसार क्या है सावन के माह की महिमा। क्यों ये माह ग्रह दोषों को शांत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों कहते हैं इसे श्रावण माह। चलिए बताते हैं आपको कि क्यों कहते हैं इसे श्रावण माह। भगवान शिव को सावन का माह बहुत प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार सनत जी ने भगवान शिव से पूछा कि आपको सावन का माह क्यों प्रिय है। सनत जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सनत जी से कहा कि आप इस माह के फल को श्रवण यानी सुनना चाहते हैं। इसी के आधार पर इस माह का नाम श्रावण पड़ा। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि में श्रवण नक्षत्र का संयोग बनता है, इसलिए भी इसे श्रावण माह कहा जाता है। ज्योतिर्विद का कहना है कि ज्योतिर्विद के अनुसार सावन के माह में प्रत्येक दिन एक व्रत और अनुष्ठान होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक कोई न कोई व्रत और अनुष्ठान जरूर होता है। इस माह में पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। इस माह में चारों आश्रमों के लोग अपने अपने तरीके से पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के लोग अपने तरीके से पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ज्योतिर्विद के अनुसार इस माह में पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। ज्योतिर्विद के अनुसार भगवान शिव कल्याण रूप में होते हैं, उन्हें शिव कहा जाता है। वहीं जब वे पाप समूह का नाश करने के रूप में होते हैं तो उन्हें हर कहते हैं। अर्थात जब भगवान शिव व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता को दूर कर उसके पाप दोष को समाप्त करते हैं तो उन्हें हर कहा जाता है। इसलिए सावन के माह में हर हर महादेव के जयकारे लगाए जाते हैं। ऐसा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के माह में कांवड़िए भी कांवर ले जाते हुए हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर लाभ प्राप्त करते हैं। सावन के माह में महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और जल अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो ये विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा और उनका मस्तक गर्म होने लगा। इसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। तब देवी देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र इत्यादि अर्पित किया और जल से स्नान करवाया गया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी। तभी से भगवान पर बेलपत्र इत्यादि चढ़ाने और जल अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि सावन के माह में ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के माह में प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। ऐसा करने से ग्रह दोषों की शांति और कई जन्मों के पाप समूह का नाश होता है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पिरिचुअल रिपोर्ट।